ईरान ने आधिकारिक पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड हमले में जान चली गई है। पूरी दुनिया सन्न थी, खाड़ी देशों में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी नई दिल्ली से जो सन्नाटा निकल कर आया उसने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्यों पीएम मोदी ने इस घटना पर एक शब्द नहीं बोला? क्या यह सिर्फ कूटनीति है या किसी बड़ी ताकत के आगे मौन संपन्न? इस चुप्पी ने देश के अंदर एक ऐसे सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अब संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार की इस चुप्पी पर कड़ा प्रहार किया है। द इंडिया एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में सोनिया गांधी ने सीधे पीएम मोदी से सवाल किया, क्या यह चुप्पी मौन सहमति है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह जान लेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना है। सोनिया गांधी ने सरकार को आईना दिखाते हुए लिखा कि यह तख्ता पलट नहीं है बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटना है। भारत जिसे देश का जो हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा, इस हमले में चुप रहना एक गलत मिसाल पेश कर रहा है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में एक बहुत ही गंभीर क्रोनोलॉजी की ओर इशारा किया है। यह हमला पीएम मोदी के इजराइल दौरे से लौटने के महज 48 घंटे के भीतर हुआ। वहां मोदी जी ने नेतन्याहू सरकार को अपना खुला समर्थन दिया था। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि जब दुनिया के कई देश इस तनाव से दूरी बना रहे थे, तब भारत का इजराइल को ऐसे बिना शर्त समर्थन देना कितना सही है? क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ एक तरफ झुक गई है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर चुप्पी साध ली, लेकिन ईरान के जवाबी हमले की तुरंत निंदा कर दी। क्या इस बैलेंस्ड विदेश नीति है? राजनीति से परे सोनिया गांधी ने भारत और ईरान के उन रिश्तों की याद दिलाई जिन्हें मोदी सरकार शायद भूल चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 1984 में जब कश्मीर मुद्दे पर भारत को संयुक्त राष्ट्र में घेरने की तैयारी थी, तब ईरान ने ही ढाल बनकर भारत को बचाया था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2001 में तेहरान जाकर इन रिश्तों को सींचा था। सोनिया गांधी का तर्क है कि आज खामेनेई की मौत पर चुप रहकर हम न सिर्फ एक पुराने दोस्त का अपमान कर रहे हैं बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति की साख को भी दांव पर लगा रहे हैं। यह सिर्फ नैतिकता का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो इन भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन होगा? राहुल गांधी ने भी सोनिया गांधी के लेख को रिपोस्ट करते हुए कहा कि चुप्पी साधना तटस्थता नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता के पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो दुनिया हमारी विश्वसनीयता पर सवाल क्यों नहीं उठाएगी? क्या भारत अब विश्वगुरु के बजाय सिर्फ एक मूकदर्शक बनकर रह गया है? सोनिया गांधी की मांग स्पष्ट है, इस मुद्दे पर संसद में पूरी पारदर्शिता के साथ चर्चा होनी चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाली सरकार क्या वाकई न्याय के साथ खड़ी है? ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर भारत की यह खामोशी आने वाले समय में देश के लिए कितनी महंगी साबित होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? क्या इजराइल का समर्थन करना भारत के पुराने दोस्तों को खोना जैसा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।